सो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आई फॉलो एल ब्रुक्स सो मच, एंड उनका एक कोट है दैट ईच एंड एवरी कैंडल इन स्टॉक मार्केट सेज अ स्टोरी, बस आपको पढ़ने आना चाहिए. सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो टुडे. Hi guys, my name is Siddhant and today we are going to talk about the heart of price action, which is candlesticks. कैंडलस्टिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे हम, एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी बिगनर्स लेवल कैंडलस्टिक. अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, और वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा. यू कैन चेक दैट आउट और आपको वहाँ से बिगनर लेवल की नॉलेज मिल जाएगी. बट इफ़ यू वांट टू लर्न एडवांस लेवल ऑफ candlesticks pattern, or you want to learn how to find out reversal, how to find out continuation, this is the video for you. एंड इन स्टार्टिंग आई एम गोइंग टू से कि अगर आपको ये वीडियो पूरा नहीं देखना है तो स्टार्ट भी मत करना, बिकॉज आपके लिए कोई फ़ायदे की बात नहीं होगी. अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. सो इफ़ यू वांट टू लर्न प्राइस एक्शन, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ कैंडलस्टिक्स वर्क, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट के पीछे क्या चल रहा है, just with the help of candlesticks, this is the video for you. We are not going to use any indicator, just pure price action and candlesticks. So these are the candlestick patterns which we are going to learn in depth. उससे पहले हम candlesticks का बेसिक समझेंगे and then we will talk about this patterns. So stay tuned till last और पूरा एंड तक देख के जाना वीडियो, ताकि आपको कैंडलस्टिक के बारे में कुछ भी डाउटफुल ना रहे. अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मेरा नीचे पड़ा हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो. वी टॉक अबाउट मेनी स्टफ्स एंड वी टेक वेबिनार इन टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, फ्री वेबिनार्स. सो या यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर. सो लेट्स मूव टू द सेशन और हम देखते हैं चार्ट पे कि क्या हमें सीखना है आज. सो एज यू कैन सी वी गॉट 10 पैटर्न्स राइट हियर, लेकिन इनमें से 5 बुलिश हैं, 5 बुलिश रिवर्सल के पैटर्न है एंड 5 बेरिश रिवर्सल के पैटर्न है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो अगर आप इनको ध्यान से देखोगे ना तो एक्चुअली इनके अलावा और कोई पैटर्न मार्केट में मिलते नहीं है. डेफिनेटली अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या फिर कहीं और सर्च करोगे तो आपको बहुत से पैटर्न बताए जाते हैं, बट रिवर्सल के जो मेन पैटर्न्स है, मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं, दीज आर दोज इंग्रेडिएंट्स. अगर आप इनको समझ गए तो बाकी और किसी पैटर्न को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी. एंड ट्रस्ट मी, जब भी आप ट्रेड करोगे तो इन्हीं में से किसी एक पैटर्न पे आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा. दैट्स माई गारंटी. ओके, लेट्स मूव टू द चैप्टर. हम समझते हैं कि क्या है ये पैटर्न. तो जिन्होंने पहले मेरा कैंडलस्टिक का पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे ऊपर लिंक कर दूंगा, यू कैन चेक देम, और वो पहले आप देखो, उसके बाद हो तो ये ज़्यादा समझ में आएगा. ओके, सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, हम यहाँ पे पावर कंपेयर करते हैं. पहले लेट्स टॉक अबाउट द पावर ऑफ कैंडल. ओके, और क्या होता है इनमें. अगर आप यहाँ देखोगे हैमर में क्या है, इस हैमर में क्या हो रहा है कि स्टॉक पहले एक डाउन साइड में आ रहा है, पहले एक डाउन साइड की डायरेक्शन में मतलब, और उसके बाद अप साइड की डायरेक्शन में जा रहा है. तो देखिए, अगर ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स हैं, ये सारे अगर बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स हैं, तो इनका मतलब क्या हुआ कि इसके पहले मार्केट बेरिश होगा तभी तो ये बुलिश करेंगे ये. ठीक है, तो जो भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है उन पे हमें मार्केट बेरिश चाहिए. दिस इज अ सिंपल रूल. देन उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, देखो ध्यान से आप, ये एक कैंडल थी. ठीक है, इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई है. ओके, और यहाँ पे इसने लो बनाया है और ये इसका हाई था. अब हम इसकी पावर मैच करते हैं. देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान से सुनना आप लोग. ये कैंडल पहले ओपन हुई यहाँ पे, नीचे तक गई होगी. ठीक है, नीचे तक गई होगी, तो ये आपका पूरा बियर्स की पावर है जो रेड कलर में है. ठीक है, जो ये रेड कलर में है पूरी बियर्स की पावर है. उसके बाद कैंडल ने, या फिर आप कह लो कि बायर्स ने मार्केट एक तरीके से ओवर पावर कर लिया, और ये उन्होंने बड़ी एक कैंडल यहाँ तक बनाया, मतलब यहाँ तक मार्केट को ये खींच के ले गए हैं. ना अगर आप पावर कंपेयर करो सिंपली, तो ये देखो इस वाले कैंडल की पावर. ठीक है, इस वाले कैंडल की पावर यहाँ से लेकर यहाँ तक है. ऑन द अदर हैंड इस वाले कैंडल की पावर यहाँ से लेकर यहाँ तक है. तो बेसिकली अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाओगे, देखोगे तो यही मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी. स्टॉक पहले नीचे गया था, फिर बायर्स पावर में आ गए, बायर्स ऊपर खींच के लेगा, तो ये आपकी एक ग्रीन कैंडल ऐसे बन रही है. तो बेसिकली हैमर इज क्या है ये, बेसिकली व्हाट इज हैमर, इट्स नथिंग बट अ ह्यूज बियरिश कैंडल. आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, उसको हम हैमर कहते हैं. या फिर एक स्ट्रॉन्ग बायर्स की पावर को बताने वाली कैंडल, उसको हम हैमर बोलते हैं. और हैमर नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसी शेप का दिखता है ये बेसिकली. ठीक है, तो अगर आप इसका पावर मैच करोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पे जो बुल्स हैं वो
पूरे मार्केट को ओवर पावर कर रहे हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न विच यू कैन लुक फॉर। अब अगर हम उसी पार्ट में शूटिंग स्टार पे आए, देखिए पैटर्न दोनों सेम है, बट अगर आप उसको बेरिश रिवर्सल में बात करोगे तो बेरिश रिवर्सल में उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। बेरिश रिवर्सल में उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, और बुलिश रिवर्सल में उसको बोलते हैं हैमर, ठीक है। ये रहा आपका चेयर। तो अब बेरिश रिवर्सल है तो हमें क्या चाहिए, बुलिश मूवमेंट, ये रही बुलिश मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम पावर मैच करते हैं, ठीक है, पावर मैच करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग, ये स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। और अगर आप यहाँ पे बायर्स की पावर देखो तो यहाँ पे ओपन हुआ, बायर्स पावर मार्केट को यहाँ तक लेके गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट को सेलर्स ने ओवर पावर कर लिया और नीचे तक खींच के लिया। अब यहाँ पे पावर किसकी ज्यादा है, बायर्स की सेलर्स की? डेफिनेटली सेलर्स की पावर ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज बियरिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, बियरिश रिवर्सल पैटर्न। मैं आपको याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आपको ये हैमर याद करना है या शूटिंग स्टार याद करना है। कितनी चीज याद करोगे आप? दिस इज अ टाइम कि जब आपको रट्टू तो नहीं बनना है, ठीक है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि आप ये रट लो, ये रट लो, ये रट लो, लेकिन जब आप एक अच्छी जगह जाते हो, अगर किसी ने इंजीनियरिंग की तैयारी करी होगी या फिर आईआईटी की कोचिंग करी होगी, तो वहां कभी वो ये नहीं कहते हैं कि आप रटो, वो हमेशा कहते हैं कि आप सीखो, समझो। अगर आप समझोगे तो इस चीज के कई और मतलब निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप रटोगे तो सिर्फ इसी तक सीमित रह जाओगे, ठीक है। उस टाइम पे आप सिर्फ लिमिटेड यहीं तक रह जाओगे, बेरिश बुलिश रिवर्सल पैटर्न। लेकिन अगर आप इसको समझ गए तो ऐसे और भी 25 पैटर्न है जो आप अपने से ही बना सकते हो, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ओके। तो पावर निकालना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक पैटर्न समझ लिया, हमें दूसरे पैटर्न पे आते हैं। चलिए, ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट में डेफिनेटली एक बेरिश मूवमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट बुलिश होता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे बुलिश होता है। अब अगर आप यहाँ भी पावर कंपेयर करते हो, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट पावर। यहाँ पे भी हम पावर की बात करते हैं। तो ओपनिंग यहाँ पे हुई स्टॉक की, ठीक है, ओपनिंग यहाँ पे हुई स्टॉक की, स्टॉक ऊपर तक गया है, स्टॉक ऊपर तक गया है यहाँ पे पहले, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ओपनिंग हुई है, यहाँ पे ओपनिंग हुई है, इससे ऊपर स्टॉक गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बेयर्स पावर में आ गए और मार्केट को नीचे लेके गए, नीचे लेके गया। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो कौन पावरफुल है, यहाँ पे बुल्स ही पावरफुल है, यहाँ पे बुल्स ही पावरफुल है, क्योंकि इनकी पावर बेयर्स की पावर से ज्यादा है। दैट इज वाई एक बुलिश रिवर्सल है। सेम केस में अगर आप इसमें आओ तो इसमें क्या हुआ, इसकी ओपनिंग हुई यहाँ पे कहीं, ठीक है, और मार्केट को बेयर्स लेके गए नीचे तक, ठीक है, और फिर बुल्स ऊपर इसको पकड़ के लेके आए, लेकिन उतनी पावर नहीं हुई जितनी हो सकती थी। मतलब कि अगर ये ऊपर की तरफ निकल जाता, इसको ग्रीन कैंडल बनाता, तब हम कहते कि शायद ये पावरफुल, बायर्स यहाँ पे ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दैट इज वाई दिस इज अ बेरिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे अभी भी सेलर्स पावर में हैं, ओके। देन बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग एंड बेरिश इनगल्फिंग इज ऑलमोस्ट सेम। इसमें क्लियर कट आपको दिखता है कि एक जो कैंडल है, ठीक है, वो प्रीवियस वाले कैंडल को पूरी तरीके से ओवर पावर कर रही है। ये रेड कैंडल थी, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से कंप्लीटली ओवर पावर कर लिया, ठीक है। नाउ इस कैंडल के कई वेरिएशन होते हैं, ठीक है। इस कैंडल के ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ऐसी आइडियल केसेस देखने को मिलेंगे। आइडियल केसेस क्या होते हैं, जो आपको चार्ट्स में दिखाए जाते हैं या फिर जिसको जो आपको ड्राइंग में बना के दिखाया जाता है। बहुत लोग आइडियल केसेस ढूंढते रहते हैं और मैं कई वीडियो भी डालता हूँ तो उसमें लोग कहते हैं कि ये बुलिश इनगल्फिंग नहीं है, बुलिश इनगल्फिंग नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको लाइव मार्केट में आइडियल केसेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। लाइव मार्केट में आपको आइडियल केसेस नहीं मिलते हैं। मे बी पॉसिबल है कि जो ये कैंडल है इसकी यहीं तक, यहीं पे क्लोजिंग दे दे, ठीक है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है वो यहीं तक क्लोजिंग दे दे, ठीक है, तो उसको भी आप बुलिश इनगल्फिंग कह सकते हो। अब उसके भी अलग नाम दिए जाते हैं, बुलिश हरामी कैंडल, कई ये कैंडल दिए रहते हैं नाम, उसके नाम, ठीक है। लेकिन कोई फायदा नहीं है याद करने का, आप बस ये समझो कि क्या चल रहा है मार्केट में। अगर ऐसी जो अगर जो ऐसी कैंडल देखने को मिल गई जिसने पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया है, तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिलती ऐसी कैंडल, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर वो इतना भी कवर कर लेता है या फिर इतना भी कवर कर लेता है, तो भी आप उसको एक तरीके से इंडिकेशन मान सकते हो रिवर्सल का। अब ये कैंडल इतनी बड़ी नहीं है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। मान लेते हैं अगर कोई कैंडल इतनी बड़ी होती
और उसका 60-70% कवर हो जाता एक कैंडल में, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल 60-70% कवर कर लेती, तो इस केस में आप इसको बुलिश इनगल्फिंग की तरह ट्रीट कर सकते हो। एंड दिस इज लाइव एग्जांपल, इट्स प्रैक्टिकल नॉलेज, बुकिश लैंग्वेज नहीं है। अगर आपको कोई बुकिश लैंग्वेज बताएगा तो कहेगा ठीक है आप पूरा वेट करो जब तक ये बुलिश पूरा इसको ओवर पावर ना कर ले, तब तक आप वेट करो। लेकिन द फैक्ट इज कि लाइव मार्केट में या फिर रियल मार्केट में आइडियल केसेस हमेशा नहीं देखने को मिलते हैं, आइडियल केसेस हमेशा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इस बात को आप समझने की कोशिश करो। तो जब भी आपको बुलिश इनगल्फिंग देखने को मिले, अगर ऐसी दिख रही है वेल एंड गुड, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। और लेकिन प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि ऐसी हमेशा दिखती नहीं है, तो वो हम ये चार्ट पे हम समझेंगे कैसे दिखती है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देन बेरिश इनगल्फिंग इज सेम, एक ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है, मतलब पहले मार्केट अपसाइड होगा, ठीक है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, बनती रहती है, और ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल पूरी तरीके से ओवर पावर कर लेगी, देन वी कॉल इट एज अ बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, मॉर्निंग स्टार इज बेसिकली इनगल्फिंग, आप इसको देखो, फिर से कुछ लोग बकवास करेंगे लेकिन मैं आपको जिसको पढ़ना है मैं उसको समझा रहा हूं। मॉर्निंग स्टार को आप बेसिकली इनगल्फिंग बुलिश कह सकते हो इन टू कैंडल्स, ठीक है, मॉर्निंग स्टार को आप बेसिकली इनगल्फिंग बुलिश कह सकते हो इन टू कैंडल्स, क्योंकि अगर आप इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को इन दोनों कैंडल ने मिलके इनगल्फ कर लिया, तो बेसिकली इट इज अ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, बट स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, एक कैंडल के बजाय दो कैंडल है, तो पीपल कॉल इट एज अ मॉर्निंग स्टार, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है। उसके बाद इवनिंग स्टार को आप बेरिश इनगल्फिंग कैंडल कह सकते हो। देखिए वैसे भी नाम याद करने का कोई मतलब नहीं होता है कैंडल स्टिक्स का, आपको पावर अगर समझ में आ रही है क्या चल रहा है मार्केट में, और डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि रिवर्सल होगा कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्लियरली अगर देखो रेड कैंडल एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने पिछले कैंडल को पूरी तरीके से ओवर पावर कर लिया, मतलब कि यहाँ पे बायर्स अब पावर में आ गए हैं, सेम केस यहाँ पे सेलर्स पावर में आ गए हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो ऐसा ही हो रहा है। देखो अब क्या करना होता है, लोगों को नाम ही देने होते हैं। ये देखो मॉर्निंग स्टार ये बना दिया, इवनिंग स्टार ये बना दिया। अब अगर ऐसी कैंडल है तो आप इसको ड्रैगन फ्लाई दोजी कहोगे, ठीक है। इस कैंडल में अब देखो यहाँ ड्रैगन फ्लाई दोजी को देखो, ड्रैगन फ्लाई दोजी नाम दे दिया गया, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखो ऑलमोस्ट सेम नहीं है। ड्रैगन फ्लाई दोजी में क्या हुआ कि पहले एक डाउन ट्रेंड थी, डाउन ट्रेंड के बाद बायर्स सॉरी सेलर्स बायर्स पावर में आ गए, पहली कैंडल में ये लेवल पे लेके आए और दूसरी कैंडल पे ओवर पावर कर लिया। सेम केस यहाँ पे डाउन ट्रेंड, पहली कैंडल छोटी बनी और उसके बाद दूसरी कैंडल में ओवर पावर कर लिया। छोटा सा स्ट्रक्चर चेंज करके लोगों ने नाम चेंज कर दिया, एंड इट्स नथिंग, ये सिर्फ चीजें बेचने का तरीका है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको दो कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा बस, ऑल्दो ये दो ही कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर आप देखोगे तो एक तरीके से ये इसको समझना और इसको समझना सेम चीज है, ये ऑलमोस्ट दोनों सेम चीजें हैं, और ये तीनों ऑलमोस्ट सेम चीज है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि दो कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा आपको तो आपको उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन मैं कहूँगा आपको 5 कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा तो कहेंगे हाँ बहुत बड़ी चीज पढ़ा रहा है, ठीक है। तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, उनको बनाई गई है, ठीक है। ये आप बात समझो, चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं, पर उनको बनाया गया है। अब यहाँ पे क्लियरली देखो आप क्या हो रहा है, एक बार मार्केट अपसाइड गया, ठीक है, उसके बाद बायर्स सॉरी सेलर्स पावर में आ गए, मार्केट को नीचे लेके गए, पहली कैंडल में कुछ खास डिसीजन नहीं हो पाया, दूसरी कैंडल में डिसीजन हो गया और मार्केट नीचे जाने लगा। और एक्चुअली में इस कैंडल पे आपको बाइंग नहीं करना होता है, फिर इस कैंडल पे सेल नहीं करना होता है। दिस इज द बाइंग और सेलिंग कैंडल, ये आपका पोजीशन बनाने वाला कैंडल होता है। आप इस पे थोड़ी कर सकते हो बाई सेल, ये तो आपको कई जगह देखने को मिलेगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि कैंडलस्टिक के नाम रटने से आपका कोई फायदा नहीं होगा, कैंडलस्टिक के पीछे क्या चल रहा है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक कैंडल एक कहानी कहता है, वो समझने की कोशिश करो आप, ठीक है, वो समझने की कोशिश करो। तो ये 5 तरीके के पैटर्न है जो बेसिकली आपको ओवरऑल यही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कई चार्ट्स लेते हैं और चार्ट्स में जहां जहां रिवर्सल हुआ है वो चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पे कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। नाउ बिफोर मूविंग टू द चार्ट मैं इतना बताना चाहूंगा कि ये जो सारे पैटर्न हैं, ठीक है, सॉरी ये जो सारे पैटर्न हैं ये हर जगह काम नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जहां एक इन्वर्टेड हैमर दिखा आपने बाय कर लिया, जहां पे आपको हैंगिंग मैन दिखा आपने सेल कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये चीजें काम कहाँ आती हैं, सपोर्ट, रेसिस्टेंस
और इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। तो जिससे सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के बारे में नहीं पता है, मैं वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, और या तो ऊपर मैं अटैच कर दूंगा, आप देखो वो वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में समझो कैसे काम करता है, क्या होता है, और फिर ये कैंडलस्टिक के पैटर्न देखना। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कैंडलस्टिक का जो पैटर्न, ये पैटर्न जो हम आज बात करने जा रहे हैं, दिस इज नॉट बिगिनर्स लेवल पैटर्न, ठीक है, आपको थोड़ा कुछ पता होना चाहिए कैंडलस्टिक के बारे में, तभी आप ये चीजें समझ पाओगे। ओके, तो लेट्स मूव टू द चार्ट और समझते हैं कि क्या और चीजें हैं या फिर कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सारे पैटर्न्स को। चलिए, अब हमारे सामने है ये जुबिलेंट फूड का चार्ट। अब इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि जहां जहां रिवर्सल हुआ है वहां कौन सा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये रहा पहला मेरा एक सपोर्ट, मान लेते हैं ये सपोर्ट है एक, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, और स्टॉक यहाँ पे कई बार रिवर्सल ले रहा है। तो पहला रिवर्सल कहाँ पे हुआ, यहाँ पे एक बार यहाँ हुआ, ठीक है, दूसरा रिवर्सल कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ, तीसरा रिवर्सल कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट है, फिर एक बार रिवर्सल यहाँ पे हुआ है, ठीक है, ये सारे रिवर्सल्स हुए। ओके, चलिए एक एक करके इनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो पहला वाला है ये, इसमें क्या हुआ, अगर हम इसको क्लियरली देखें तो ये क्या है, एक तरीके से आप इसको क्या कह सकते हैं, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। अब मॉर्निंग स्टार कैसा था, मॉर्निंग स्टार देखने में कुछ ऐसा था, ठीक है, मॉर्निंग स्टार देखने में कुछ ऐसा था, लेकिन जब आप चार्ट पे आए एक्चुअली तो कैसा देखने को मिल रहा है आपको, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब इसको आप क्या कह सकते हो, मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हो। यहाँ पे आपको अगर हम इसको देखें तो ये रेड ग्रीन कैंडल है, उसको रेड कैंडल दिख रही है, ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे, इनगल्फिंग बेरिश कहोगे, नहीं कहोगे ना। तो एकदम अगर रट के आप चलोगे तो आपका काम नहीं बनेगा, आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी रहना पड़ेगा। पावर मैच करते हैं, चलिए ठीक है, अब हम पहले पावर मैच करने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, हम रटने के बजाय पावर मैच करते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी। तो ये दोनों जो ग्रीन कैंडल है आपके क्या है, इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, ये दोनों जो ग्रीन कैंडल है आपके इन्वर्टेड हैमर है। और उसके बाद ये जो कैंडल बनी है इसको हम दोजी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम दोजी बोलते हैं। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस बता रहा हूँ। अब अगर नाम नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो। अब ये रेड कैंडल है, ठीक है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, इसका मेरे को उतना सच कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट दिख नहीं रहा क्योंकि बहुत छोटी कैंडल है, ठीक। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल और बनी, इसका भी कोई कुछ खास इंपैक्ट नहीं है क्योंकि बहुत छोटी कैंडल है। ये कैंडल बनी, इसका भी कुछ खास कोई इंपैक्ट नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटी कैंडल है। बट जब ये कैंडल बनी तो अब आप देखो, अगर ये बीच की इन दोनों तीनों कैंडल को आप निकाल भी दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके एनालिसिस पे। क्या ही मतलब है इन तीनों कैंडल का, इतनी इतनी से कैंडल आपको क्या कोई एनालिसिस करा, कैसे ही करा देंगी, ठीक। लेकिन अगर आप इसको कंसिडर करते हो तो दिस इज नाउ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। लोग आपको सिर्फ पैटर्न याद करना बताते हैं, ठीक है, पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना, क्योंकि लाइव मार्केट में चार्ट वाले पैटर्न थोड़े देखने को मिलते हैं जो गूगल पे दिख रहे हैं आपको, वो तो आइडियल केसेस हैं। आइडियल केसेस थोड़े मिलते हैं लाइव मार्केट में, आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। अगर आप पावर मैच करना जानते हो तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट, बट अगर नहीं जानते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके लिए। अब यहाँ पे देखा हमने, अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, एक बना इन्वर्टेड हैमर, एक बना इन्वर्टेड हैमर, क्या करें हम, दो दो इन्वर्टेड हैमर बन गए हैं। और हमने इन्वर्टेड हैमर कैसे पढ़ा है, एकदम बिल्कुल ऐसा, ठीक है, ऐसा इन्वर्टेड हैमर रहेगा तो जाके आपको देखने को मिलेगा सब कुछ। तो हमने इन्वर्टेड हैमर कैसे पढ़ा है, इस टाइप का, कि मतलब एक ये बना एक ये बना, तब जाके एक आपका इन्वर्टेड हैमर पूरा कहलाएगा। लेकिन एक्चुअल मार्केट में ऐसा इन्वर्टेड हैमर थोड़ी मिल रहा है हर बार आपको, वो तो आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरा ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप, आपके सामने है रेड कैंडल फिर ग्रीन कैंडल, डाउन ट्रेंड मार्केट, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, दिस इज इनगल्फिंग बुलिश कैंडल। अब इनगल्फिंग बुलिश यहाँ पे आपको कैसे देखने को मिला है कि भाई साहब पूरा ही कवर करके डबल कवर करके आए, तो ये है इनगल्फिंग बुलिश। लेकिन ऐसा थोड़ी इनगल्फिंग बुलिश मिलता है लाइव मार्केट में हमेशा, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो इनगल्फिंग बुलिश, दिस इज ऑल्सो इनगल्फिंग बुलिश, क्योंकि प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर गया है, ऑब्वियसली इनगल्फिंग बुलिश है। ओके, यहाँ पे क्या है, you can consider this as engulfing bullish clearly, ये engulfing bullish होगा क्योंकि अगर आप देखो इतनी बड़ी कैंडल को अगर दो कैंडल में भी ये कवर कर ले रही है, ठीक है, मतलब कि बायर्स पावर में तो है ही,
ऐसा थोड़ी कि उन्होंने बिना पावर के इसको कितना कवर कर लिया है। लेकिन अगर आप वो देखते रहो कि सिर्फ पूरे एक कैंडल में इसको कवर करना चाहिए, तो आपको ट्रेड भी नहीं मिलेगा और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि लाइव मार्केट में या फिर किसी भी एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे आइडियल केसेस देखने को बहुत कम मिलते हैं। ओके, चलिए ट्रेंड लाइन बनाते हैं, हम ट्रेंड लाइन पे देखते हैं क्या हो रहा है। ये रही मेरी ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे जिसे ट्रेंड लाइन नहीं पता, इसे ट्रेंड लाइन बनाना नहीं आता है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हो ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पे एक कैंडल बनी, और ये अब देख लो एक तरीके से ये आपको आइडियल केस भी देखने को मिल गया इनगल्फिंग बेरिश का। देखो एक आइडियल केस देखने को मिल गया बस। उसके बाद यहाँ पे भी एक ये केस है बट आइडियल नहीं है, इनगल्फिंग बुलिश है, बेरिश है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप एक केस है यहाँ पे, लेकिन अगर इसमें आप देखोगे तो कोई इनगल्फिंग बेरिश बनने का तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, ये इनगल्फिंग बेरिश तो बन नहीं रहा है, लेकिन अगर आप इन दोनों कैंडल को मिक्स कर दो तो इनगल्फिंग बेरिश ऑलमोस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो लाइव मार्केट में मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आइडियल केसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये आपको पावर देखनी पड़ेगी कि एक कैंडल में इस स्टॉक ने यहाँ तक की मूवमेंट दिखाई, ये ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन पे सेलर एक्टिव हो गए, लगातार दो नीचे की कैंडल बनी, दैट मीन्स कि अब सेलर पावर में आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, और यहाँ पे क्या हुआ, तो नेक्स्ट डे का चार्ट था, कोई बात नहीं। यहाँ पे इनगल्फिंग बेरिश, ठीक है, यहाँ पे इनगल्फिंग बेरिश कैंडल देखने को मिल रही है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इनगल्फिंग बेरिश कैंडल देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनगल्फिंग बेरिश भी कह सकते हो आप, और इसको आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो ये शूटिंग स्टार हो गया या फिर इवनिंग स्टार हो गया, कुछ भी कह सकते हो, आपका नाम देने की मर्जी है आपको, जैसा भी आप नाम देना चाहो, लेकिन मुझे नाम याद करना पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। मैं सिर्फ कैंडल स्टिक की पावर देता है, एक बार जब पावर देखना आपने शुरू कर दिया तो कोई नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। ओके, चलिए, यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो ये और भी क्यों मतलब अमेजिंग केस है। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, और उसके बाद तीन कैंडल्स ने पूरा इसको कवर किया ऑलमोस्ट। ठीक है, तीन कैंडल्स ने पूरा इसको कवर किया ऑलमोस्ट। इसको शायद कोई ब्लैक थ्री क्रो भी ऐसा कुछ कहते हैं, इसका कुछ नाम दिया जाता है, लेकिन ऑब्वियसली नाम याद करने की क्या जरूरत है अगर आपको पावर मैच करने आता है। तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल ग्रीन थी, तीन कैंडल ने मिलकर इसकी 60-70% पावर को खत्म कर दिया, दैट मीन्स कि अब पावरफुल सेलर्स। ठीक है, और भी जहां भी आप देखना चाहोगे, एक चार्ट और देख लेते हैं कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के। ओके, सो कुछ एनालिसिस हम निफ्टी बैंक पे भी कर लेते हैं। चलिए निफ्टी बैंक पे कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो निफ्टी बैंक में यहाँ पे आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं रिवर्सल का पैटर्न जो बन रहा था। कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे हमें, देखिए ये आपका सपोर्ट था, स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट पे इनगल्फिंग बुलिश कैंडल बनी और मार्केट ऊपर की तरफ निकलते चला गया। ठीक है, उसके बाद आपका जहां पे भी रेजिस्टेंस बनेगा, लेट्स से यहाँ पे, अब मैं इसीलिए आपको सर्च करके दिखा रहा था, आपको समझ में आया कि सर्च कैसे करते हैं। देखिए ये क्या होता है, आपका यहाँ पे एक डाउन साइड की मूवमेंट थी, ठीक है, डाउन साइड की मूवमेंट थी ये रही। ओके, अब या तो आप इसको इनगल्फिंग बुलिश कैंडल मान लो, उसके उस पर ट्रेड ले सकते हो, या फिर यहाँ पे आपका एक दोजी कौन सा इवनिंग स्टार बना है, शायद मॉर्निंग स्टार बना, सॉरी, ठीक है, मेरे को नाम उतने याद नहीं रहते हैं। तो ये क्या बना है, मॉर्निंग स्टार बना है, मॉर्निंग स्टार बनने के बाद मार्केट ऊपर गया है, या फिर आप इसको एक इनगल्फिंग बुलिश कैंडल मान के ट्रेड ले सकते हो। तो एक चीज आप फॉलो करो, मैंने कहूँगी आप तीनों फॉलो करो, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो इसको फॉलो करो, अगर आप इसको फॉलो करो इसको फॉलो करो, जिसको भी आपको फॉलो करना है, सिर्फ एक चीज फॉलो करो, उस पर विश्वास रखो। अगर आप आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो वेट करो आपके टारगेट का। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर गया है ऑलरेडी, अगर आप यहाँ एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहीं इसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे कहीं होगा, और इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ गया फिर बाद में। ठीक है, यहाँ पे आप इनगल्फिंग बुलिश देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मतलब कहने के लिए तो बहुत से नाम है, लेकिन मैं इसको इनगल्फिंग बुलिश कहूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आप भी इसको इनगल्फिंग बुलिश कह सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए। अब देखिए आप यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप पैटर्न याद कर लो, ठीक है, जितने तरीके के पैटर्न हमने समझे हैं इनको आप याद कर लो, या फिर पावर आइडेंटिफाई करना सीख लो। इस पूरे वीडियो में मैं आपको पैटर्न नहीं याद करा रहा था, मैं इस पूरे वीडियो में आपको
कैंडलस्टिक की पावर रीड करना बता रहा था। कैंडलस्टिक को कैसे रीड कर सकते हो आप, मार्केट किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, कितनी मूवमेंट कर सकता है, कौन पावर में है, ये चीज आइडेंटिफाई करना मैं बता रहा हूँ आपको। ऑल्दो इस वीडियो का टाइटल आपको दिखेगा कि 5 कैंडलस्टिक पैटर्न और 10 कैंडलस्टिक पैटर्न, ये नाम आपको दिखेगा, बट ट्रस्ट मी, मेरा मेन पर्पज यहाँ पे पैटर्न बताना नहीं था, क्योंकि वो आपको यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएगा। बट द थिंग इज कि जो पैटर्न आपको ये ऐसे शो किए जाते हैं, दीज आर नॉट द पैटर्न विच यू विल फाइंड इन द लाइव मार्केट। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और बाकी की जो प्राइस एक्शन की सीरीज है वो ऑलरेडी मैं नीचे आपको कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं पिन कर दूंगा, आप प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज देख सकते हो, दैट विल हेल्प यू अलॉट। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी लोग नोटिफिकेशन का बेल दबा नहीं रहे, बिकॉज मेरे को पता है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रही है या फिर लोग को मिल नहीं रही है, तो बेल दबाओ ताकि जो वीडियो है ना वो आपको पहले देखने को मिल जाए। ठीक है, चलें, बाय बाय, टेक केयर।